हेलो प्यारे दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। बहुत ही प्यारा सा साइंस का क्वेश्चन है। अगर किसी को आता है तो जवाब पहले ही दे देना। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु के त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है ना। आ रहा है समझ में? अगर कोई वस्तु है, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ से क्या करते हैं, एक वस्तु को ऊपर की साइड को हम फेंक देते हैं। ठीक है, हमें पता है किसी टाइम पे नीचे तो आई जाएगी। ठीक है ना। अगर हमने जब इसे ऊपर की साइड को फेंका तो इसका जो त्वरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए, और अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, हम जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, यानी कि वेग में जितना परिवर्तन होगा, ठीक है, वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक है, समय के साथ साथ जितना भी वेग में परिवर्तन होगा वही त्वरण कहलाता है। और वेग को हम कंपेयर कर सकते हैं चाल से, लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि एक सदिश राशि है तो एक अदिश राशि है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी चाल जैसे अगर बढ़ेगी तो त्वरण भी बढ़ेगा, अगर चाल घटेगी तो त्वरण भी घटेगा। अब देखिए, जब भी हम किसी भी चीज़ को अगर ऊपर की साइड फेंके तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, इसका वेग, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी अगर कम होने लगेगी तो सिंपल सी बात है, इसके त्वरण भी कम होने लगेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर हम किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका त्वरण कम होता है। परंतु अगर कह दिया जाता है यदि इसी के आगे जोड़ दिया जाता तथा जब वह वस्तु नीचे की ओर आती है तो उसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता, तब यहाँ पे हमें पता है कि वेलोसिटी ऊपर गई तो सॉरी, जब वस्तु ऊपर गई तो वेलोसिटी कम होगी, लेकिन जैसे नीचे आएगी तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्व